मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमात्मा की असीम कृपा से हम लोग कठोपनिषद के उपनिषद के क्रम से षष्ठ वल्ली है और अध्याय के क्रम से द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली के प्रथम मंत्र है ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख। तो यहाँ पर एक विचार है तुलावधरण न्याय। जैसे शिमल के वृक्ष से निकला हुआ रुई को देख करके वृक्ष के मूल का अवधारण हो जाता है, तात्पर्य कि कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से संसार भी तो एक वृक्ष है। इसलिए इसका भी, संसार रूपी वृक्ष का भी कोई ना कोई मूल होना चाहिए। ये संपूर्ण संसार एक वृक्ष है, इसका मूल कौन है? परमात्मा है। और मूल को कह दे ऊर्ध्व, ऊर्ध्वमूलम अवाक् शाखम, अध शाखम वहां पर कहा है गीता में, यहाँ पर अवाक् शाख है। तो परमात्मा को कह दिया ऊर्ध्व, परमात्मा को यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द से कहा। ऊर्ध्व क्यों कहा? वो नित्य है, संसार अनित्य है, इसलिए परमात्मा को ऊर्ध्व शब्द से कहा। अब परमात्मा अभिकारी है, संसार विकारी है, इसलिए भी ऊर्ध्व कहा। और संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है, इसलिए परमात्मा को ऊर्ध्व कहा। तो इस संसार को वृक्ष क्यों कहा? क्योंकि प्रसिद्ध जो वृक्ष है उसकी समानता ही संसार वृक्ष के साथ है। जैसे वृक्ष में पत्ते होते हैं, टहनी होती है, शाखा, पुष्प होते हैं,
फल होते हैं। परंतु वृक्ष के पत्ते आदि दिखते हैं, लेकिन मूल दिखता नहीं, उसका जड़ दिखता नहीं है। और जड़ के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता है। तो पुष्पादि वृक्ष दिखने पर भी उसके मूल नहीं दिखता है, ठीक जिस प्रकार इसी प्रकार संसार हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मूल जो परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसकी खोज करनी चाहिए। तो वृक्ष के पत्रादि दिखने पर भी उस मूल नहीं दिखता है। मूल को प्राप्त करने के लिए, मूल को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मूल में जो आवरण है मिट्टी, उस मिट्टी को हटाना पड़ता है। इसी प्रकार से संसार का मूल जो परमात्मा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और संसार के आधार रूप में जो मूल परमात्मा है, संसार का बीज रूप से जो परमात्मा है, उसकी खोज करनी है। इसीलिए वो परमात्मा को कह दिया मूल, ऊर्ध मूल है, मूल शब्द से। और मूल शब्द का अर्थ प्रतिष्ठा भी होता है। मूल प्रतिष्ठायाम धातु है, वो जगत की प्रतिष्ठा, जैसे वृक्ष की प्रतिष्ठा का अर्थ आधार, जैसे वो जड़ होता है, जड़ मूल। इसी प्रकार से संसार की जो प्रतिष्ठा है, आधार, उसका भी कौन है आधार? परमात्मा है। तो संसार रूपी वृक्ष परमात्मा रूपी प्रतिष्ठा में, आधार में वो प्रतिष्ठित है, उसकी खोज हमें करनी चाहिए। इसलिए संसार, उस परमात्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तो संसार के रहस्य का पता लग जाएगा। अन्य किसी चीज को खोज करनी नहीं है हमको। लेकिन बहुत बार वस्तु दिखती कुछ है, पर खोज करे तो अन्य कुछ मिल जाती है। जैसे रज्जु में आपको सर्प दिखता तो है, जब खोज करेंगे तो सर्प दिखता नहीं है, दिखती है रज्जु। तो कभी कभी वस्तु जिस प्रकार दिखती है उसी प्रकार होती नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संसार हमको जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अस्तित्व का, सत्यत्व का यदि प्राप्त करिए, जानना चाहें, तो संसार ऐसा दिखता नहीं है। और संसार को वृक्ष कहने में और एक हेतु है। क्या हेतु है? ये संसार, जैसे वृक्ष, प्रसिद्ध वृक्ष को छेदन किया जाता है, इसी प्रकार से ये संसार पे वृक्षों को भी छेदन करना पड़ता है। तो कैसे छेदन करोगे? इसका शास्त्र क्या है? तो असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग रूपी शस्त्र से संसार रूपी वृक्ष को काटना पड़ता है। और असंग बनने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संग बाहर से नहीं बनता है। संग किससे बनता है? फिर मन से बनता है। इसलिए केवल बाहर से छोड़ने को, वस्तु को, त्याग को असंगता नहीं कहते हैं। फिर अब मन से विवेक कर लो, वास्तविक संसार का वास्तविकता क्या है संसार की, वो जान लोगे तो फिर संसार में आपकी असंगता आ जाएगी, कोई संग नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। संसार से जब असंगता आपकी हो जाएगी
तो संसार से जब आपका वैराग्य हो जाएगा तो क्या करना चाहिए? तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस परम पद की खोज करनी चाहिए। संसार से जब तक वैराग्य नहीं होता है ना, तो फिर जो है परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं होती है। और संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहा। अन्न वृक्ष क्यों नहीं कहा? तो जैसे अश्वत्थ है पीपल, पीपल वृक्ष को कहते हैं अश्वत्थ। जैसे थोड़ी वायु चलते ही पीपल के वृक्ष के पत्ते जो है ना हिलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, चंचल हो जाते हैं। उसी प्रकार से संसार भी अत्यंत चंचल है, एक एक क्षण में दौड़ता रहता है। इसलिए वहां पर कहा भाष्यकार ने, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावो, प्रतिक्षण वो परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है। और अश्वत्थ वृक्ष इसलिए भी कहा, जैसे पीपल में क्या है, भगवान की पूजा होती है, और भूत प्रेत भी वहां पर रहते हैं, समझे कि नहीं? और अश्वत्थ इसलिए कहा, न स्वः तिष्ठति यदि अश्वत्थ, दिखाई देता है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा जो है संसार वृक्ष है। अच्छा, इसके पर संसार का जब तक परीक्षण ठीक ठीक से आप नहीं करोगे, संसार में जो है आपकी आसक्ति हो जाएगी। इसलिए संसार रूपी वृक्ष का विचार कर लेना चाहिए। इसलिए विचारा जायते बोध, ये संसार कैसा है? कतली स्तंभवत निस्सार, जैसे कदली का खंभा होता है, कदली का पेड़ होता है, कदली का पेड़ होता है भैया, निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, कुछ मिलता नहीं इसमें। एक छिलका के बाद दूसरा छिलका, वो निकालते जाओ। इसलिए का कदली स्तंभवत निस्सार, ये प्रपंच कैसा है, इसमें कोई सार है ही नहीं। वो प्याज है, प्याज, प्याज का छिलका देखो, प्याज का छिलके को भी निकालते जाओ, क्या मिलेगा? कोई बादाम का रस थोड़ी मिलेगा। तो छिलके पर छिलका, छिलके पर छिलका, बीच में कोई रस निकलने वाला है ही नहीं। इसी प्रकार से ये प्रपंच जो वृक्ष है, कदली खंभे की तरह है, प्याज वो प्याज की तरह है। और यहाँ पर कहते हैं अनेक सात पाखंड बुद्धि विकल्प आस्पद, ये भी कह सकते हो। यहाँ पर कहा, जैसे संसार में जो प्रसिद्ध वृक्ष है, अश्वत्थ आदि है, आम का वृक्ष है, उस प्रसिद्ध वृक्ष में जैसे विकल्प हो जाता है, संशय होता है। यहाँ पर आनंदगिरी महाराज ने लिखा, प्रसिद्धो वृक्ष स्थाणुर्वा पुरुषोवा इति विकल्प आस्पदो दृष्ट। तो प्रसिद्ध जो संसार में वृक्ष होता है, उसमें जैसे आपको संशय होता है, मंदंधकार में कहीं आप जा रहे हो और रास्ते में क्या है, आपको भ्रांति हो, संशय हो रहा है, भाई ये जो है वो ठूंठ है कि वृक्ष है, ठूंठ है कि चोर है, स्थाणुर्वा पुरुषोवा। तो वो जैसे संसार का वृक्ष ठूंठ है,
वो जैसे इस विकल्प का आस्पद, संशय का आश्रय हो रहा है, संकल्प संशय का विषय हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से ये संसार भी ऐसे ही है। संसार के ऊपर भी निश्चय नहीं हो पाता कि संसार क्या चीज है। इसलिए यहाँ पर भाष्य करने का अनेक सप्त पाखंड बुद्धि विकल्प आसत। कोई कहता है संसार नित्य है, और कोई कहता है संसार अनित्य है महाराज। कोई कहता है संसार शून्य है, तो कोई कहता है क्षणिक विज्ञानवाद है। इसलिए यहाँ पर टीका करने का तो ये संसार पे वृक्ष भी ऐसा ही है। संघातो वा परिणामो वा आरब्धो वा सद वा असद वा इत्यादि अनेकेषां शत संख्याक पाखंड बुद्धि विकल्पानां विषय। कोई कहता है संघात है, संघात। इसलिए कार्य के ऊपर विचार किया विद्वानों ने। कोई कहते हैं संसार कैसा है, वो संघात है, संघात। संघातवाद किसका है जानते हैं हम लोग? ये कणाद का है। संघातवाद कणभक्ष पक्ष आरंभवाद, आरंभवाद आरंभवाद कणभक्ष पक्ष संघातवादस्तु भदंत पक्ष परिणामवाद संख्यादि पक्ष वेदांतिनः विवर्तवाद। ये विचार है। वो कहते हैं भाई ये कैसा है, आरंभवाद कणभक्ष पक्ष। ये परमाणु से आरंभ हो गया जगत, परमाणु से जगत की उत्पत्ति हो गई। ये वैशेषिक, न्यायिक वैशेषिकों का है, कणाद महर्षि का है। बहुत बड़े विद्वान थे कणाद महर्षि, विलक्षण विद्वान होते थे पहले। संसार से कोई आसक्ति नहीं उनकी, अपनी मर्यादा में रहते थे। आजकल जो है विद्वान की बड़ी दुर्दशा है। पहले जमाने में ऐसा नहीं, विद्वान भी राजा को डांट देता था। जैसे कणाद महर्षि थे। और कणाद नाम क्यों पड़ गया? कणाद नाम इसलिए पड़ गया कि जो कण होते हैं ना, जैसे किसान खेती से जब अनाज को ले आता है, अनाज पकने के बाद जो खलियान होता है, खलियान, उस खलियान से जो बचा हुआ जो कण होते हैं, बचे हुए जो कण होते हैं, उसको बटर करके पति पत्नी लेते थे, उसी से अपनी जीविका गुजारते थे, अपना शरीर निर्वाह करते थे। ना कहीं भिक्षा करने जाना, ना कहीं धन का संचय करना है, धन कमाना है। इसी प्रकार से अपनी जीविका निर्वाह करते थे। तो किसी ने आकर बोल दिया राजा को, जिस राज्य में कणाद महर्षि रहते थे, वो राजा से बोल दिया, क्या महाराज हमारे यहाँ एक विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है। कौन है? बोलते कणाद है, उनका नाम कणाद है। राजा ने पूछा भी कणाद नाम क्यों पड़ गया? हाँ, इस प्रकार विद्वानों का नाम भी ऐसे पड़ जाता है। नाम भी ऐसा हो जाता है महात्माओं का भी। जैसे कोई महात्मा जो पानी का मोटर चला देते, पानी का मोटर, जो उसका नाम पड़ गया मोटरगिरी, उसका नाम क्या पड़ गया? मोटरगिरी। इसी प्रकार से वो कण जो है चुन करके खाते थे, कणाद महर्षि, उसके नाम पड़ गया कणाद। अतः इस प्रकार रहते हैं? राजा ने पूछा। बोले हाँ, इस प्रकार रहते हैं। तब तो भाई ये बड़ी कि लज्जा की बात है, हमारे राज्य में विद्वान लोग इस प्रकार रहते हैं। तब फिर जो है कि उपहार आदि, भेंट आदि लेकर के राजा स्वयं गए कणाद महर्षि के पास। तो कणाद महर्षि गए तो उसमें कुछ लिख रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे। कणाद ऋषि ने कहा, बताओ क्या समस्या आपकी?
क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो वहाँ का राजा ने कहा, नहीं महाराज, हम पूछने के लिए नहीं आए। तो फिर काहे के लिए आए हो मेरे पास? तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है तो मेरे पास आने का कोई प्रयोजन नहीं है। उसने कहा, नहीं महाराज, आप इस प्रकार रहते हैं इसलिए मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। मैं किस प्रकार रहता हूँ? नहीं, आप इस प्रकार जो है, कौन जो है अनाज लेकर खेती से आप खाते हैं तो अनाज मरते न तो क्या हुआ? तुमको क्या परेशानी है? हम जैसा रहते हैं आप हमें रहने दीजिए। नहीं महाराज। और नहीं महाराज क्या? आपको यदि परेशानी है तो हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे। ये है मर्यादा। देखो, ये विद्वानों की मर्यादा बड़ी विचित्र है लीला महात्माओं की। तो राजा को भी डांट दिया वो। पहले जमाने में एक विद्वान है, प्रतिष्ठित विद्वान है, प्रतिष्ठित ब्राह्मण है, राजा को भी डांट देता था वो। यही है कणाद। तो उनका सिद्धांत कैसा है? आरंभवाद कणभक्ष पक्ष। ये परमाणु से आरंभ हो गया जगत। परमात्मा की इच्छा से परमाणु में जो क्रिया हो गई, परमाणु छोटे छोटे कण, परमाणु बोलते हैं उसको। जगत का जब प्रलय हो जाएगा तो परमाणु ही शेष रहेगा। पंच महाभूत का जो परमाणु है, अंतिम अवयव को परमाणु कहते हैं। अंतिम अवयव परमाणु है, उनमें जब क्रिया हो जाएगी परमात्मा की इच्छा से, उस परमाणु में संयोग हो जाएगा, परमाणु से दणक हो जाएगा, दणु से तृणक हो जाएगा। इस प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति है। इसको बोलते हैं आरंभवाद। इसका नाम है आरंभवाद। और दूसरा एक होता है महाराज संघातवाद। आरंभवाद बोलते, गलती बोल दिया, संघातवाद। ये परमाणु का संघात है, परमाणु का नहीं, ठीक है। आरंभवाद कणभक्ष पक्ष, संघातवादस्तु भदंत पक्ष। हाँ ठीक है। आरंभवाद क्या हो गया? ये कणाद का मर, कणाद का। और संघातवाद को कहते हैं भदंत पक्ष का। संघातवाद क्या है? संघातवाद परमाणु का पुंज है। ये क्षणिक विज्ञानवादी, विज्ञानवादी बोलते हैं, बौद्ध सिद्धांत है। ये कुछ नहीं है, परमाणु का वो पुंज है, पुंज है। जैसे परमाणु का पुंज है, ये कुछ नहीं है सारा जगत। ऐसा बोलते हैं। लेकिन परमाणु तो दिखता नहीं है, परमाणु का पुंज कैसे दिखाई देगा? वो लोग युक्ति देते हैं, नारायण युक्ति देते हैं, जैसे एक केश नहीं दिखता है, सिर में रहने वाला एक केश तो दिखेगा नहीं दूर से, परंतु अनेक केशों का पुंज दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक परमाणु न दिखने पर ही परमाणु का पुंज हो तो दिखाई देगा। इसको बोलते हैं संघातवाद। ये सारा जगत जो घटपटादी है, ये परमाणु का पुंज है, संघात है। और सांख्य और योग का मत है परिणाम, परिणामवाद सांख्यादि पक्ष। सांख्य योग ये परिणाम मानते हैं, प्रकृति का ये परिणाम है। प्रकृति भी सत्य है और ये संसार भी सत्य है। इसको बोलते हैं परिणाम, है ना। हाँ, दोनों सत्य है और दोनों स्वतंत्र है। उनका पुरुष जो है जीव चेतन, वो भी है स्वतंत्र और प्रकृति भी स्वतंत्र। और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हो गई, प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हो गई। इसका नाम हो गया परिणामवाद। सांख्य है, कपिल का सिद्धांत है, और महर्षि पतंजलि है, उनका सिद्धांत है परिणामवाद। ये सारा संसार है, प्रकृति का कार्य है, पुरुष कुछ नहीं करता है। वो तो असंग है, निर्लेप है। चेतन तो निर्लेप है, जो भी करने वाली है वो प्रकृति। ये प्रकृति का जो परिणाम है ये। तो प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका, वो नित्य है, परिणाम नित्य है।
हाँ, प्रकृति परिणामी नित्य है और चेतन जो है कूटस्थ नित्य है। और दूसरा वेदांति पक्ष का विवर्तवाद है, कुछ नहीं, सारा संसार है ब्रह्म का विवर्त है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसलिए तो है। अब विवर्त जो कार्य होता है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, इसलिए सारा संसार क्या ब्रह्म का विवर्त है। इसी बात को भगवान भाष्यकार ने कहा कि जो है अनेक शतपाखंड बुद्धि विकल्प आस्पद, ये कह दिया। इसी भक्ति सिद्धांत भी ऐसा ही महाराज हैं। कोई जो है कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण ही जगत का कारण है, विचार तो करो, देखो ये संसार को किसने उत्पन्न किया? बोले विष्णु ने उत्पन्न किया। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु ने उत्पन्न किया, और शिव पुराण पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा शिव ने उत्पन्न किया, और गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश ने उत्पन्न किया। सत्य देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी भागवत की कथा होती है भाई, ये विलक्षण ये प्रेमपुरी आश्रम। वेदांत की भी चर्चा भी होती है, देवी भागवत की भी चर्चा होती है, भागवत की भी चर्चा होती है, भागवत महापुराण की, महाभारत की भी चर्चा होती है। तो देवी भागवत पढ़े तो शक्ति से जगत की उत्पत्ति है, सूर्य से जगत की उत्पत्ति है, अनेक प्रकार से। कोई कृष्ण की पूजा नहीं करता है, बांसुरी की पूजा करता है। अरे कृष्ण ने जो भी किया वो सब बांसुरी नहीं किया, कृष्ण क्या करता है बताओ? कुछ नहीं करता है, सारी महिमा वो बांसुरी की महिमा है, इसलिए बांसुरी की पूजा करो और क्या। इसलिए जो कोई शक्ति की पूजा करो, शक्ति के बिना शक्तिमान क्या करेगा बताओ? शक्ति ना हो तो तुम्हारे विष्णु क्या करेगा? तुम्हारे शिव क्या करेगा बताओ? इसलिए शक्ति है, बस सब कुछ है। इसलिए शक्ति की कोई पूजा करते हैं, देखो अनेक प्रकार से मत मतांतर है। अच्छा, अनेक प्रकार से मत मतांतर है। तो फिर अच्छा, इसलिए क्या कहना चाहते हैं? जैसे प्रसिद्ध वृक्ष में संशय होता है कि क्या चीज है ये, है ना? प्रसिद्ध वृक्ष में आपको संशय होता है कि ठूंठ है कि चोर है कि क्या है, निश्चय नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से संसार पे वृक्ष में भी संशय हो रहा है कि संसार का कारण कौन है। और संसार क्या है? ये संसार जो है परिणाम है कि संघात है कि आरंभ है कि सत है कि असत है, कि शून्य है? तो संशय हो रहा है कि नहीं? अच्छा, और एक समानता बताते हैं। जैसे प्रसिद्ध वृक्ष का निश्चय हो जाता है तो प्रकाश लगा करके जब जाओगे, मंद अंधकार में जब पड़ा हुआ जो है ठूंठ है, वृक्ष है, पास में जाने पर दिखता है, निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार से तत्व जिज्ञासु जो है उसके द्वारा ये निश्चय किया जाता है इसका। कैसे निश्चय किया जाता है? तो वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सार, ये कहते हैं, भाष्य की बात ले रहे हम कि संसार का मूल क्या है, ये संसार वृक्ष को कौन आधार दे रहा है, किसके आधार से संसार रूपी वृक्ष टिका है, इसका जो निश्चय करोगे तो तत्व ज्ञान से ही निश्चय करना होगा। वो तत्व ज्ञान होगा कैसे? कहते वेदांत निर्धारित परम ब्रह्म मूल सारो, वेदांत प्रमाण के द्वारा ही निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? पर ब्रह्म मूल, पर ब्रह्म ही इसका मूल है। इसका जो संसार वृक्ष है, इसको जो सत्ता दे रहा है,
आश्रय दे रहा है वो कौन है? पर ब्रह्म है। श्रुति बोलते हैं यतो वायुवाने भूताने जानते ये न जाता न जीवंते यत प्रयंते अभिसम विसंते तद विजिज्ञासस्व, वही ब्रह्म है। तो वेदांत प्रमाण के द्वारा ही इस संसार वृक्ष का जो मूल है पर ब्रह्म, वो निर्धारित हो जाता है। वही हो गया सार। ये संसार वृक्ष का सार क्या है? वो सार तो परब्रह्म ही सार है ना? इसमें और कोई सार नहीं है। और कोई सार नहीं है। अच्छा, और कहते हैं भाई इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई? विचार करो, संसार की उत्पत्ति कैसे हो गई? बोलते हैं देखो इस प्रकार से उत्पत्ति हो गई। अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभाव। इसकी जो उत्पत्ति है ना, बीज, अंकुर की उत्पत्ति बीज से होती है। ये संसार पे जो अंकुर हो रहा है ना, इसका जो बीज कौन है? बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त अविद्या काम कर्म अव्यक्त। अविद्या मतलब बेवकूफी और कुछ नहीं है। विद्या नाम है बेवकूफी, नहीं जानना, विचार नहीं करना। बस जैसे मान लीजिए कि जैसे पानी के पीछे हिरण दौड़ रहा है, पानी के पीछे पीछे। राजस्थान में जो है वो पानी की तरह दिखता है, वो मरीचिका मरीचिका। पानी के पीछे जो हिरण दौड़ रहा है मरुस्थल में, वो पानी कहाँ है? पानी वहां पर है ही नहीं। लेकिन मरुस्थल में पानी समझ करके हिरण जो है भटकता है, यहाँ जाता है वहां जाता है, वहां पानी कहाँ है वहां पर? पानी है ही नहीं वास्तविक। और है क्या पर पानी पे? जैसे आप रज्जु में सर्प देखते हो, सर्प है कहाँ पर? सर्प कुछ है ही नहीं, आपकी बुद्धि में कल्पित है। वो कल्पना है, कल्पना है। इसी प्रकार से वो कल्पना कर लेता है हिरण ना है कि पानी है। बुद्धि में जो कल्पित जो जल है वही बाहर दिखता है। भ्रांति से जो चीज मालूम पड़ती है ना, वो बुद्धि में ही होती है। इसी प्रकार से संसार में भटक रहे हैं। यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, लेकिन सुख है कहाँ? सुख है ही नहीं। जैसे कोई हिरण है और छलांग मार रहा है, बड़े मजे में छलांग मार रहा है, सुख से छलांग मार रहा है, क्योंकि बड़ी तेज गंध आ रही थी। वो तेज गंध उनको जो है वो मालूम पड़ा, वो कहीं से सुगंध आ रही है। जंगल में भटकते भटकते गंध कहाँ से आ रही है वो पता लगा नहीं पा रहा है। आ कहाँ रही है गंध? कहाँ से आ रही है? लेकिन गंध है उनके नाभि में। वो जो कस्तूरी है ना, कस्तूरी नाभि में होती है। लेकिन जो कस्तूरी है वो नाभि, मेरे नाभि में है, वही फट करके बाहर जा रही है सुगंध। ये उनको ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से ये जीव जो दौड़ रहा है कि ये सुख यहाँ मिलेगा, सुख वहाँ मिलेगा, सुख वहाँ मिलेगा, लेकिन सुख है कहाँ पर? तो शास्त्र कहता है कि सुख तो आत्मा का स्वरूप है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो आत्मा रूप जो ब्रह्म है उसी में ही सुख है, उसका स्वरूप ही ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप ही सुख है। इसलिए महात्मा ने, आचार्य ने विचार किया भाई संसार का मूल तो परब्रह्म है। भाई संसार का मूल कौन है? परब्रह्म है। तो इस संसार की जो उत्पत्ति हो रही है, स्थिति हो रही है, इसमें तीन बातें मूल में है। वो कौन है तीन बातें?
एक तो अविद्या है, काम है और कर्म है। एक तो हम ठीक समझते नहीं हैं, समझे ना, दुख को सुख समझ लेते हैं। संसार दुख रूप है, लेकिन दुख रूप में क्या हमको दिखाई दे रहा है? सुख है, हैं? अनित्य में नित्यत्व बुद्धि हो रही है ना? असूचि में सूचि की बुद्धि हो रही है। यही तो अविद्या है। योग सूत्र में ही कहा, नित्य में अनित्यत्व की बुद्धि हो रही, अनित्य में नित्यत्व की बुद्धि हो रही है ना? और असूचि में, अशुद्ध में, अशुद्ध में शुद्धि की बुद्धि हो जाती है। समझ में कि नहीं है? यही हो गया बेवकूफी। संसार में सुख है ही नहीं, धर्म में सुख है ही नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि पैसा हमको सुख देता है। आप पैसे से पूछो भाई, तुम देने लेने का कुछ काम करते हो क्या? उसको कुछ पता ही नहीं, पैसा क्या करेगा वो, लेकिन पैसे से व्यवहार हो रहा है। इसको कहते हैं संस्कृत में, जैसे संस्कृत भाषा में बोलते हैं, नदी के तट पर कोई वृक्ष हो और लहर आ गई तो क्या बोलते हैं? बाढ़ आ रहा, अरे देखो वृक्ष गिरने वाला है। वृक्ष क्या गिरेगा वो? फिर भी ये किनारा गिरने वाला है। लेकिन जड़ में भी ऐसी बुद्धि हो जाती है। अच्छा, तो पहले क्या चीज हो गई? अविद्या। अविद्या बना बेवकूफी है, ना समझी है। ना समझी से हम सुख को, दुख को सुख समझते हैं। संसार दुख रूप है, इसको हम सुख समझ रहे हैं। जो अशुद्ध है उसको हम शुद्ध समझ रहे हैं। संसार शुद्ध है कहाँ बताओ? सारा ये शरीर तो देख लो, ये शरीर कहाँ है, कहाँ शुद्ध? ये शरीर इतना अशुद्ध है। ये शरीर ऐसा एक पदार्थ है, इस शरीर को देख करके जिसको वैराग्य नहीं हो रहा है, इस संसार में कहीं वैराग्य नहीं होगा। ये शरीर इतना अशुद्ध है कि इसमें बढ़िया से बढ़िया चीज भी छोड़ दो भोजन में, इसके संपर्क से वो क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। वो विष्ठा के रूप से मलिन हो जाता है। इसी प्रकार ये, इसलिए ये हो गया अविद्या। अविद्या से क्या होते हैं? जो दुख रूप होने पर भी उसमें सुख रूपता की भ्रांति हो जाती है। सृष्टि में सुख नहीं है, लेकिन बेवकूफी से, विचार न करने से हम क्या समझते हैं? संसार में सुख है। जैसे देखने की इच्छा हो जाती है, चलो हिमालय चलते हैं, हिमालय बड़ा सुंदर है, दूराति पर्वता रम्या, ये सुभाषित में कहते हैं, दूरात वनम शोभनम। दूर से वन जो है बड़ा सुंदर दिखता है। दूरात वनम शोभनम, ये देखने की इच्छा हो जाती है भाई। हिमालय चलो चलते हैं, देखने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार से, और हिमालय गए आप देखने के लिए, इसलिए साधु के मन में भी इच्छा हो जाती है कि शहर में रह करके भजन नहीं हो सकता, महल में रह करके भजन नहीं हो सकता, इसलिए हम कहाँ रहेंगे? हिमालय में रहेंगे, हिमालय में रहेंगे। और हिमालय चला गया और जो है उत्तरकाशी चला गया, वहाँ पर जो है नदी के किनारे बैठ करके भजन कर रहा है। और कोई महात्मा आकर बोल दिया, है महात्मा जी यहाँ पर भजन ना करो गंगा जी किनारे। क्यों? अरे यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा बह रही है, इस हवा से तुम बुखार पड़ जाओगे, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? फिर डर जाता है वो। हाँ सही कह रहे हैं भी, बुखार पड़ जाएंगे तो फिर कौन सेवा करेगा? ये सबसे बड़ा दोष क्या है? भय। भय, ये आदमी को भय बहुत सताता है।
इसलिए साधु को भी भय हो जाता है। जब घर छोड़ने लगता है तो बहुत भय होता है कि देखो तुम घर से जा रहे हो, घर में तो भाई पत्नी है, वे पुत्र संतान है, नौकर चाकर है, वो तो सेवा करेंगे, और तुम छोड़ कर जा रहोगे तो बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, ये भय होता है, भय भय। इसी प्रकार जो भय हो गया उनको। इसलिए गंगा जी किनारे हवा चल रही है, तुमको बुखार लग जाए, बुखार पड़ जाएगा, बुखार हो जाएगी। इसलिए जाओ कमरे में जाओ, कुटिया के अंदर रहो। कुटिया के अंदर रहा तो वहाँ पर मच्छर काटने लगे, बड़ी समस्या ही समस्या है। इसीलिए जो है कहीं भी जाओ आपको तो दूर से भले ही दिखता है सुंदर, लेकिन संसार है क्या सुंदर? संसार सुंदर है ही नहीं, है ही नहीं, सुख है ही नहीं संसार में। तो संसार दुख रूप होने पर भी विचार न करने पर सुख रूपता की मालूम पड़ती है। जैसे भोजन, एक महात्मा थे, कोई भी है महात्मा की बात क्या करें, किसी की बात को ले लो, बड़ा सुंदर भोजन मिला, मनपसंद भोजन मिल गया। अरे मनपसंद भोजन किया तो फिर जो सुख तो मिल रहा है, लेकिन भोजन करने के बाद वो रगड़ रहा है, वो खैनी होती ना, खैनी। किसी ने पूछा जी जो है भाई इतना सुंदर भोजन आपको मिला, अरे खैनी रगड़ रहे हो, तंबाकू रगड़ रहे हो। अब वो बोलता है अरे तुम क्या जानोगे, ये तंबाकू का जो रस होता है सो इसका सुख तुम्हें क्या जाने, तुम क्या जानोगे? बड़े भला विलक्षण सुख है भाई। तो विचार कर लो ना, सुख है कहाँ? इसलिए महात्मा लोग बड़ी गंदी दृष्टांत देते हैं। अब गंदे दृष्टांत को मान लो, सार सार को समझो। जैसे कुत्ते का दृष्टांत देते हैं, कुत्ते का। जैसे कोई कुत्ता है, उसको हड्डी मिल गई, सूखी हड्डी मिल गई, और सूखी हड्डी मिल करके इतना चबाता है कि जो है अपने से ही खून निकल जाता है। अपने से खून निकल जाता है, और क्या समझता है कि हड्डी से हमको जो है वो खून मिल रहा है, हड्डी हमको सुख दे रही है। इसी प्रकार से ये जो जीव है, अज्ञानी जीव है, अपना स्वरूप है परमानंद सुख स्वरूप, लेकिन इसका आरोप करता है विषय में आरोप करता है, आरोप करके समझता है कि विषय हमको सुख देता है। ये होगी अविद्या। तो दुख रूपता में, दुख साधनता में वो सुख साधनता की भ्रांति हो जाती, इसका नाम क्या है? अविद्या। भाष्यकर भगवान ने कहा है कि देखो अविद्या काम कर्म, ये बात कही यहाँ पर भाष्य में आया, अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभाव। ये संसार के लिए कहा भैया, बहुत विशेषण दे रहे हैं संसार में, है कि नहीं? इसलिए संसार में सुख नहीं है, दुख रूप है संसार, फिर भी ये सुख का साधन है समझ लिया संसार को। ये होगी अविद्या, अथवा अपने स्वरूप को नहीं जानना। अपना स्वरूप जो परमानंद है इसको नहीं जानना, और संसार दुख रूप होने पर भी संसार को सुख रूप समझना, विषय में सुख को ढूंढना, ये होगी अविद्या। इस अविद्या से क्या होती है? फिर कामना हो जाती है कि नहीं? अविद्या के बाद कामना होती है। कामना मतलब इच्छा हो जाती है। जिस वस्तु में सुख साधना की भ्रांति हो जाती है उसको प्राप्त करने की इच्छा होती, कामना, इसको बोलते कामना, है कि नहीं? तो कामना हो जाने पर क्या होती है, क्या होता है? फिर कर्म होता है। पहली होगी अविद्या, अविद्या से कामना, और कामना से फिर कर्म होता है। उस वस्तु को, जिस विषय में कामना हो जाती है, उस कामना के विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है, समझ में ना?
और कर्म है, और कर्म होता है धर्म अथवा अधर्म होता है, समझे कि नहीं? धर्म अथवा अधर्म होता है। तो शास्त्र दृष्टि से कर्म करोगे तो धर्म हो जाएगा, और अशास्त्र दृष्टि से कर्म करोगे तो अधर्म हो जाएगा। ये अविद्या काम कर्म, ये अव्यक्त, वो दिखता नहीं है। जहाँ कहीं भी संसार की उत्पत्ति होती है उसमें यही तीन है। हाँ, जीव की अविद्या है, वो कामना है, और क्या है? कर्म। ये अव्यक्त दशा है। अव्यक्त दशा मतलब वो दिखता नहीं है। यही जो अव्यक्त है, यही हो गया क्या है? बीज है, वो बीज। समझ में? और इसी बीज से ही जगत की उत्पत्ति, बीज प्रभो, बीज से जगत की उत्पत्ति है। ये बात तो हो गई। लेकिन जो वृक्ष बनता है, वृक्ष जो बनता है, बनने से पहले एक प्रथम अंकुर होता है। ये अंकुर, अंकुर पहला जो अंकुर होता है। ये संसार रूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर कौन है भाई? प्रथम अंकुर है हिरण्यगर्भ। प्रथम अंकुर कौन है? वो हिरण्यगर्भ है। जो हिरण्यगर्भ है, उस हिरण्यगर्भ ही इस संसार वृक्ष का अंकुर है। जो प्राणियों के जाति भेद है, स्त्री भेद है, पुरुष भेद है, पशु भेद है, पक्षी भेद है, इससे फिर आगे उत्पन्न हो जाते हैं हिरण्यगर्भ। भाष्यकार लिखते हैं, देखो, अपर ब्रह्मा है ना, जो जगत को जिसने बनाया उसको कहते हैं पर ब्रह्मा है, वो कारण ब्रह्मा है। माया विशिष्ट चेतन हो गया पर ब्रह्मा। और जो अपर ब्रह्मा है, जो विज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति है ना, मतलब समष्टि सूक्ष्म शरीर। समष्टि सूक्ष्म शरीर में एक विज्ञान शक्ति होती है, क्रिया शक्ति होती है। तो विज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति प्रधान जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो विशिष्ट चेतन हो गया वो हो गया हिरण्यगर्भ। उसको कहते हैं अपर ब्रह्मा। वही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, ब्रह्मा है मान लो, समझ में ना? वो ब्रह्मा, वो ब्रह्मा हो गया अंकुर। संसार वृक्ष का प्रथम अंकुर कौन हो गया? वो हिरण्यगर्भ है। तो वही जो है हिरण्यगर्भ, उसको भी कभी कभी जो अविद्या, उसको भी कभी कभी जो नासमझी हो जाती है, उसको भी कभी कभी अभिमान हो जाता है। इसलिए कि महात्मा कहा करते थे, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है? जो मूल, जो परमात्मा है, जिसको यहाँ पर ऊर्ध्व मूल कहा, जो संसार को हमको संसार को उत्पन्न किया, जो चला रहा है, आश्रय दे रहा है, जिसकी शक्ति से हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, हमारे प्राण को चला रहा है, मन बुद्धि को चला रहा है, उसको भूल जाना, ये सबसे बड़ा पाप है। महापुरुष की वाणी होती है, भाषा होती है। ये महापुरुष कहा करते, संसार में 1.5 पुण्य है, 1.5 पाप है। 1.5 पुण्य है, 1.5 पाप है। कैसे 1.5 पुण्य 1.5 पाप है? पहले पाप को समझ लो, क्योंकि पाप को छोड़ना है तो पाप को पहले समझो। वो कहा करते, शास्त्र में जितने भी निषिद्ध कर्म बतलाया है, ये सूरा नापतव्या, नापातव्या, ब्राह्मण नान्तव्य, जितने भी निषिद्ध कर्म संसार शास्त्र में बताया गया है, सबको मिला करके जो पाप होगा, उसको आधा पाप समझ लो, उसको आधा पाप समझ लो। अरे परमात्मा को भूल जाना, ये हो गया 1 पाप हो गया, है ना? समझ में आया कि ना? परमात्मा को भूल जाना, ये हो गया 1 पाप। और सारे पापों को मिलाने पर वो आधा पाप हो गया। आधा और 1 कितना हो गया? वो 1.5 हो गया।
यही सबसे बड़ा दुख है, यही सबसे बड़ा पाप यही है। इष्ट वियोगजम दुखम यच्चानिष्ट समन्वयात्। बोलते हैं कि इष्ट वियोगजम दुखम, जो हमारे पास इष्ट वस्तु है इसका वियोग होने पर तुम दुख समझते हो। भगवान विष्णु कह रहे ब्रह्मा जी से, इष्ट वियोगजम दुखम यच्चानिष्ट समन्वयात्। जो अनिष्ट वस्तु है, जो प्रतिकूल वस्तु है, उसको प्राप्त हो जाने पर हमको दुख होता है, उसको हम दुख समझते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये दुख, इसको दुख नहीं समझना चाहिए। इष्ट वियोगजम दुखम यच्चानिष्ट समन्वयात्। फिर किसको दुख समझेंगे? संसार में इसी को हम दुख समझते हैं। इष्ट वस्तु का वियोग हो जाने पर दुख है और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर दुख है। लेकिन इसको दुख नहीं समझेंगे तो किसको दुख समझेंगे? बोलते नहीं, ये जो दुख हो रहा है ये दुख तो होना ही है सबको। शरीर धारण किया है तो दुख तो होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि कणाद, महर्षि कणाद कि दुख जन्मा प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरत्र पाए तत् अनंतर पायाद अपवर्ग। महर्षि गौतम कहते हैं दुख जन्मा प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम, कि जन्म है तो दुख तो होगा ही होगा। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इसको दुख नहीं समझना चाहिए। दुख फिर किसको समझना चाहिए? अच्छा, इसको दुख नहीं समझना, क्या समझना चाहिए? बोलते हैं ये भगवान का दूत है, दूत है। इष्ट का वियोग हो जाने पर जो दुख हो रहा है, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर जो दुख हो रहा है, इसको दुख नहीं समझना चाहिए। भगवान का ये दूत है, वो समाचार देने वाले को बोलते हैं दूत। दूत, ये भगवान समाचार देते हैं जीव को। क्या समाचार देते हैं? ये शरीर मिला है तो इसको दुख तो होगा ही होगा। ये वस्तु से कितना भी प्रेम कर लो, पुत्र आदि से, पोते आदि से, गृह आदि से, मकान से, कुत्ते से कितने भी प्रेम कर लो, इसका वियोग तो होना ही होना है। इसको क्या समझना है? इसको दुख नहीं समझना है, तो वियोग तो होगा ही होगा। कभी आपके जीवन में कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी। ये तो भगवान का दूत ही है। फिर पाप किसको समझ, दुख फिर किसको समझना चाहिए? बोलते हैं कि तद्धि दूतम हरेर गेयम विष्णु विस्मरणम दुखम। परमात्मा को भूल जाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए जिसने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को बनाया उसी को भूल गया एक बार ब्रह्मा। आप लोग कथा में जानते हैं, भागवत आदि में सुनते हैं आप लोग। ब्रह्मा जी को एक बार जो भ्रांति हो गई, अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं भाई? ये जो है इनके जो गौ बछड़े है, ये सब है जो है खो गए, तो गऊ को ढूंढने में लगे हैं, बछड़े को ढूंढने में लगे हैं ग्वाल बाल के साथ। कभी मक्खन खा रहे, कभी चुरा रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? इसलिए उसने क्या, भगवान की परीक्षा ली। जीव जो है ना, कभी कभी भगवान की परीक्षा लेता है। अज्ञानी कभी कभी विद्वान की परीक्षा लेने लगता है। इसी जगह ब्रह्मा भी जो है परीक्षा लेने लगे। तो भगवान समझ गए, ये देखो ये जीव कितना अभिमानी है कि मेरी परीक्षा ले रहा है। भगवान कृष्ण समझने लगे। और जितने गौ थे, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल वाले थे, सब भगवान ने बना दिया। सब जैसे के ऐसे बना दिया, जैसे के ऐसे बना दिया। यही तो कि ये हो गया हिरण्यगर्भ जो है जगत का प्रथम अंकुर है। यही लिखते हैं यहाँ पर, अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भांकुर। ये प्रथम अंकुर हो गया जगत का।
जगत रूपी जो वृक्ष है प्रथम अंकुर हो गया, हिरण्यगर्भ है। अच्छा, और बोलते हैं इसके खंबे, मूल खंबे कौन है? क्योंकि मूल खंबा ऐसा होता है ना सीधा, उसके बाद छोटी छोटी भी शाखा लगी रहती है। तो इसमें खंबे कौन है? बोलते हैं कि देखो, तो सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध, सभी प्राणियों का जो सूक्ष्म शरीर है, सभी जीवों का जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है ना। ये जीवों का जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर हो गया वो खंबा है, खंबा हो गया है ना, वो मूल खंबा होगा, मूल शाखा होगी, समझ, मूल शाखा है, मेन शाखा है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर के बिना तो कुछ होगा नहीं, है कि नहीं? जो भी आप कर्म करते हो उसका संस्कार कहाँ रहेगा? आपके सूक्ष्म शरीर में रहेगा, है कि नहीं? तो आपके जितने भी कर्म करते हो, जागादि करते हो, दान पुण्य करते हो, और उसका वो पुण्य कहाँ रहेगा? वो आपके चित्त में, आपके सूक्ष्म शरीर में ही रहेगा। वो स्थूल शरीर तो छूट जाएगा, और सूक्ष्म शरीर ही वो स्वर्ग आदि में चला जाता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर हो गया मेन शाखा है। अच्छा, अच्छा, और भाई ये जो संसार में वृक्ष है उसमें तो सिंचन करना पड़ता है ना, सिंचाई करनी पड़ती है। तो संसार में वृक्ष की सिंचाई किससे करते हो? इसका जल कौन सा है? बोलते हैं तृष्णा। तृष्णा ही संसार रूपी वृक्ष का जल है, जल, इसी से सिंचन किया जाता है भी। फिर उससे सिंचाई जब करोगे तो छोटे छोटे फिर अंकुर होते हैं वृक्ष में, छोटे छोटे अंकुर होते हैं। वो छोटे छोटे अंकुर को होते हैं विषय। ये जो रूप रस गंध आदि जो विषय होते हैं, है कि नहीं, ये विषय हो गए वो प्रवाल अंकुरा। भाष्य का लिखते हैं बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाल अंकुर। ये बुद्धि इंद्रिय का ज्ञानेन्द्र, ज्ञानेन्द्रिय का जो विषय होते हैं रूप रस आदि, जिसका हम भोग करते हो। विचार कर लो। क्योंकि जिस विषय का हम भोग करते हैं ना, जिस विषय का भोग करते हैं, भोग करने से क्या होता है? यही तो साधक को करना क्या चाहिए? साधक को यही करना चाहिए, भोग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर का निर्वाह ही नहीं होगा। अरे भूख लगेगी तो भोजन तो करोगे ही, प्यास लगेगी तो जल तो पियोगे ही, कि नहीं पियोगे? विषय का ग्रहण के बिना तो शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परंतु साधक का साधकत्व तो यही है कि भोग करो, लेकिन भोग से संस्कार उत्पन्न ना हो। यही साधक का साधकत्व है। जैसे आपको सुंदर वस्तु मिल गई, सुंदर वस्तु मिल गई, खाने की चीज मिल गई, खाओगे तो जरूर, लेकिन अन्न में अन्न की बुद्धि करो। इसलिए इसको अन्न कहते हैं, अद्यतिथि अन्नम। अन्न में जब अन्न की बुद्धि हो जाए तो उसे फिर संस्कार नहीं होगा, भोग से संस्कार नहीं होगा, है कि नहीं? इसलिए हम लोग भोजन जब ग्रहण करते हैं, अहम वैश्वानर बुद्ध्वा, देखो यही भावना करते हैं कि नहीं? पंचतत्व सद्या पढ़ते हो भोजन करने से पहले ये चिंतन करना पड़ता है। इसमें दो बातें हैं। दो बातें क्या है? परमात्मा जो है वैश्वानर अग्नि के रूप से प्रतिष्ठित है, उसमें मैं हवन कर रहा हूं, उसमें मैं हवन कर रहा हूं। तो फिर अन्न में, अन्न के प्रति आपका संस्कार नहीं होगा, ना अनुकूलता संस्कार होगा, ना प्रतिकूलता संस्कार होगा। इस प्रकार बुद्धि हो जाए, है ना? और दूसरा विचार है, जो भी अन्न होता है वो शरीर निर्वाह के लिए होता है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो।
चाहे सुंदर दिखता हो चाहे सुंदर ना दिखता हो। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा नहीं कि जो भी मिल जाए वो खा जाना, ऐसा नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से ये शरीर निर्वाह के लिए है। इस बुद्धि से यदि आप ग्रहण करते हो तो विषय में आपका संस्कार नहीं होगा। शोभन बुद्धि, अशोभन बुद्धि, अनुकूल बुद्धि, प्रतिकूल बुद्धि नहीं होगी। लेकिन वही संस्कार आगे जा करके वो प्रवृत्ति का हेतु बनेगा। वो वही पुनर्जन्म का हेतु बनता है। इसलिए यही साधक का साधकत्व है। तो ये बात यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कही, जो ज्ञानेंद्रिय का जो विषय होता है ना, ये विषय हो गया प्रवाल अंकुर, नूतन नूतन अंकुर होता है। क्योंकि इसी का भोग करता है, भोग करने के बाद भी संस्कार होता है कि नहीं? और संस्कार होने के बाद फिर आगे प्रवृत्ति हो जाती है संसार में। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।